की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती। जो चालाक है, जो दूसरों को धोखा देते हैं, तो भगवान भी उनको धोखा दे देते हैं। ऐसे लोग धोखेबाज लोगों को ही आकर्षित करते हैं। जैसे एक मिठाई की दुकान थी, और मिठाई बेचने वाला बड़ा घोटाला कर रहा था। दूध नकली, चीनी खराब, बार बार वही तेल को इस्तेमाल करना, इस प्रकार बहुत घोटाले करके वो अपनी दुकान चलाता था। तो उसी गांव में दो लड़के रहते थे, राम और श्याम। उनको पता था ये व्यक्ति बड़ा घोटाले करता है। अब इनकी जेब में बिल्कुल पैसा नहीं, लेकिन मिठाई खाने के बड़े शौकीन। तो दोनों राम श्याम पहुंच गए। पहले राम बोलता है 10 रुपए की मिठाई दो, राम खाने लगता है। फिर श्याम बोलता है अरे इसकी जेब में एक भी पैसा नहीं, 10 रुपए की मिठाई खाने लगा। श्याम भी बोलता है हमको भी 10 रुपए की मिठाई दो, दोनों खाने लगे। अब राम की मिठाई कंप्लीट हो गई, वह जाने लगा, तो दुकानदार बोलता है भाई 10 रुपए कहाँ है? बोले दिए तो थे आपको आते से, आपको 10 का नोट करारा करारा हाथ में तो दिया था। बोले बिल्कुल नहीं दिया था। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी कि नहीं दिया था। दुकानदार बोले नहीं दिया था। अब ये इतनी भयंकर लड़ाई चालू हो गई, तो श्याम जो मिठाई खा रहा था वो कंप्लीट करके बोलता है ये लड़ाई में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना जो हमने दिया था। दुकानदार बोलता है दो तो गड़बड़ तो नहीं हो सकती। बोले हाँ आपका याद है। तो फिर इसने हाथ धो रहा कि ये आया, दोनों की लड़ाई तो चली रही थी। दुकानदार बोलता देखो आपके जैसे सज्जन आदमी, आपने रुपए दिए, इन्होंने रुपए नहीं दिए। बोले नहीं नहीं, जिस तरह मैंने 10 रुपए दिए थे इन्होंने भी दिए थे। कहता अच्छा शायद मुझे याद नहीं है। तो जो धोखेबाज होते हैं उनके पास धोखेबाज ही आते हैं। हम ऐसे ही लोगों को अपने पास आकर्षित करते हैं जैसे हम होते हैं। तो भगवान शुद्ध है, पवित्र है, तो भगवान अपने पास कैसे लोगों को आकर्षित करते हैं? जो शुद्ध होना चाहते हैं। तो कृष्ण कहता है जब हम सुने तो उस आसक्ति से सुने, उस लालसा से सुने, उस उत्कंठा से सुने कि धीरे धीरे भगवान हमें पवित्र कर देंगे। नहीं तो भगवान के पास आकर भी अगर हम भौतिक वस्तुएं मांगेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। श्रील प्रभुपाद एक सरल कहानी बताते हैं, लेकिन बहुत शिक्षाप्रद है। एक बूढ़ी माता बड़ी कठिनाई से जंगल में जाया करती, लकड़ियां काटती, बहुत मेहनत करती। एक दिन लकड़ियों की गठरी बांध के माता जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो गठरी उठ ही नहीं रही उससे। अब उसने ऐसी अवस्था में बोला हे भगवान मेरी मदद करो। इतनी निस्सहाय अवस्था में भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट हुए। बोले माता आप बताओ क्या चाहिए मां? बोले लकड़ी की गठरी मेरे सिर पे रख दो। हमारी स्थिति ऐसी है कि साक्षात भगवान राधा गोविंद सामने है। हम उनसे कृष्ण प्रेम मांग सकते हैं, हम उनसे उनका संबंध मांग सकते हैं, लेकिन हम वही लकड़ी की गठरी ढूंढने में लगे हुए हैं। इसी के विपरीत ब्रजवासी, उनका केवल धन है भगवान श्री कृष्ण, उसके अलावा उनको कोई धन नहीं। सारे गोप बालक नंद भवन के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। कई बछड़े तो नंद भवन के द्वार पर ही सो जाते थे कि कृष्ण जब उठेंगे तो प्रथम दर्शन हमको। और पूरे वृंदावन का अलार्म क्या था मालूम है? भगवान उठते से ही बांसुरी बजाते थे। ये वृंदावन का अलार्म था। तो सारे गोप, सारे बछड़े सब उठ जाते थे। और भगवान के मामा कंस का बड़ा प्रेम था। मामा लोग भांजों के लिए खिलौने बेचते हैं, तो कंस मामा भी रोज अलग अलग खिलौने बेचते थे। और जिस तरह शरारती बच्चे सारे खिलौने तोड़ देते हैं, तो कृष्ण भी सारे मामा के भेजे हुए राक्षसों को वध करते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि कृष्ण के गोप बाल सारे कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उनको जंगल में दूर जाना अलाउड नहीं था, दूर जाने की आज्ञा नहीं थी। वहीं जहां से यशोदा माता ऊपर ऊपर से देख सके। आप में से कुछ लोग नंद भवन गए होंगे, आपने देखा है वह पर्वत पर है। वहां से जितना जितना दिखता है उतने ही क्षेत्र में जाने की अनुमति थी। तो कृष्ण अपने गोप बालकों को लेकर के आसपास में बछड़ों के साथ जाते। और जब कृष्ण थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो सारे गोप बालक भाग के जाते हैं
कि मैं कृष्ण को पहले पकड़ूंगा, मैं कृष्ण को पहले पकड़ूंगा, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, इस तरह भाग करके स्पर्धा करते हैं, और जो पहले कृष्ण को स्पर्श करता हुआ विजेता होगा। इसी तरह भागवत में एक और जगह यह श्लोक आता है, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। वहां जब देवता और दानव अमृत को निकालते हैं मंथन करके, तो धन्वंतरी जी प्रथम बार अमृत लेके आते हैं, तो वहां दानव चिल्लाते हैं अहम पूर्वम अहम पूर्वम। तो स्पर्धा तो दोनों जगह है, भौतिक जगत में बड़ा बनने की है, आध्यात्मिक जगत में छोटा बनने की। लेकिन मुश्किल क्या है, वहां को बालक कृष्ण को जब भाग करके पकड़ लेते हैं तो पूर्ण आनंद को प्राप्त करते हैं। और यहाँ दानवों ने जब यह स्पर्धा की तो मोहिनी अवतार आ गया, इतना भयंकर सुंदर अवतार है ना। कृष्ण तो वैसे ही सर्वाकर्षक है, और वो जब महिला बन जाए, स्त्री बन जाए, और उस रूप में, मनमोहक रूप में भगवान जब दानवों के पास आए तो दानवों से बोलते हैं कि अमृत पीना है क्या? बोले नहीं, आप जो करेंगे वही अच्छा है। इतने मोहक हो गए, और उन्होंने चालाकी पूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिया, दानवों को देवताओं बना दिया। तो हमारे स्पर्धा भगवान को प्राप्त करने के लिए, वह स्पर्धा से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। उस प्रकार से ये लोग भागते थे, और ताजा ताजा अघासुर का व्रत हुआ था। जब अघासुर के मुख में गोपालक गए थे तो प्रवेश करने के पहले ही डालियों पे अपना अपना खाना जो माता ने पैक करके भेजा तो लटका के गए थे, तो खाने खराब नहीं हुआ था। तो जब अघासुर का वध हो गया, सब बाहर आए, तो सबने अपनी अपनी पोटलियां खोली और एक सुंदर सा स्थान ढूंढा जहाँ ना गाय के खुर के निशान थे, ना कोई चल के गया था, एकदम साफ सुथरा यमुना के तट पर सारे गोपालक को लेके कृष्ण बैठ गए। कृष्ण बीच में, और सारे गोपालक जैसे गुलाब का फूल होता है और उसकी पंखुड़ियां होती हैं, इस प्रकार भगवान की तरफ मुख करके सारे गोपालक बैठ गए। अब माताएं जब भोजन देती थी इन बालकों को, तो एक विशेष निर्देश साथ में देती थी कि ये भोजन पहले कृष्ण को खिलाना है। सारी माताएं, और सर्वाधिक कृष्ण से प्रेम करती थी, और गोपालक भी इतने संतुष्ट थे, इतने तृप्त थे कृष्ण को देखने में ही, कि किसी ने पत्ता तोड़ा, किसी ने कुछ रखा, और अपना अपना भोजन खोल करके कृष्ण को खिलाने के लिए तैयार हो। इसी के विपरीत भौतिक जगत में लोगों को खिलाने में भी मुश्किल होती है ना। एक व्यक्ति के घर में एक अतिथि आया, अब सुबह तो उनको अच्छे से खिला दिया, सोचा दोपहर की ट्रेन से वापस चले जाए। हमने बचपन में पढ़ा था, अतिथि तुम कब जाओगे, तो ऐसी भावना आने लगी कि कब जाएगा बेचारा ये। तो शाम को फिर खाने की बारी आई, तो पत्नी ने पति को पहले ही बोल दिया कि हम नहीं बनाने वाले अपार बार, अब क्या करें। तो पति ने बच्चे को सिखाया कि एक काम करना, ये अतिथि जब हमारे साथ बैठा हो तो पूछने आना खाने के बारे में। तो दोनों बैठे, अतिथि और ये सज्जन, इनका पुत्र आया, बोले पिताजी शाम को क्या खाओगे? बोलते अरे हम असुर हैं क्या, बार बार खाते रहेंगे, राक्षस हैं क्या, हमें तो नहीं खाना, इनसे पूछ लो इनको खाना हो। और बेचारा कैसे बोलेंगे मुझे खाना है। इस प्रकार लोग इतने कंजूस है, देने की क्षमता है लेकिन फिर भी इच्छा नहीं। लेकिन गोपालकों का केंद्र तो भगवान कृष्ण थे, और क्योंकि भगवान कृष्ण केंद्र थे, उनके जीवन में चाहे कोई भी उपलब्धियां ना हो, बड़ी बड़ी स्वर्ण थालियां ना हो, कोई बैठने के लिए इजी चेयर्स ना हो, डाइनिंग टेबल ना हो, धरती पर बैठकर वन के पत्तों पर अपना अपना भोजन रख के कृष्ण को खिलाने के लिए तैयार। कृष्ण जब हमारे जीवन के केंद्र बनते हैं तो हमारे जीवन में संतुष्टि आती है। हम इसीलिए भगवान की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का अर्थ क्या है? परिक्रमा का अर्थ है, हे भगवान आप हमारे जीवन का केंद्र बन जाइए, हम आपके पीछे आगे पीछे ही, पुराना गाना है ना, क्यों आगे पीछे डोलते हो, वह तो शायद परिक्रमा देख के ही बनाया है। परिक्रमा करने का अर्थ ही है कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र बन जाइए, और केंद्र बन के
कृष्ण कैसे व्यवहार करते हैं वह भी देखने लायक है। ऐसा नहीं कि 100-150 गोप बालक हों या हजारों गोप बालक हों तो एक का नंबर एक दिन आए, ऐसा नहीं। हर गोप बालक को यह लग रहा था कि कृष्ण उनकी तरफ ही देख रहे हैं। ये कृष्ण की विशेष शक्ति है। अभी जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मेरी क्षमता नहीं है मैं सबको देख पाऊँ, है ना। कई बार आपको भी एक्सपीरियंस होगा, आप मंदिर आते हैं, किसी ने शायद आपको हरे कृष्णा किया, आपने ध्यान नहीं दिया, बस वो मुंह फुला के बैठ जाएगा। अरे मैंने हरे कृष्णा किया, प्रभु जी हरे कृष्णा भी नहीं करते हैं, इतना अहंकार भर गया इनके अंदर। क्षमता ही नहीं है व्यक्ति की कि सबके साथ वो आदान प्रदान कर सके, जीवात्मा की क्षमता ही नहीं है। लेकिन केवल भगवान की क्षमता है कि वो हर जीवात्मा को इस प्रकार अनुभूति देने में क्षमता रखते हैं कि वो केवल और केवल उसके लिए बैठे हैं, केवल और केवल उसके लिए। अगर लोग अपने जीवन में अकेले हैं तो इसी कारण से हैं, क्योंकि वो जहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, वहाँ वास्तव में आनंद है ही नहीं। एक व्यक्ति स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था, तो एक आदमी दूसरा आया, उसको बोला क्या ढूंढ रहे हो? बोला मेरी चाबी खो गई है। बोले यहाँ तो कोई चाबी नहीं दिख रही है। बोले नहीं, वो वहाँ दूर गिरी है। तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले वहाँ लाइट नहीं है, यहाँ लाइट है इसलिए ढूंढ रहा हूँ। अरे मूर्ख, जहाँ चाबी गिरी वहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार हम ढूंढ रहे हैं भौतिक संसार में कि लोग हमें सावधान, हमारे ऊपर सावधानी दें, हमारे साथ बात करें, हमारी बात सुने। किसी को आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग अपनी सुनाना चाहते हैं, आपकी कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन भगवान देखो कितने अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, वो केवल सुनने के लिए बैठे हैं। आदान प्रदान करना भगवान से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो गोप बालकों को यही लग रहा है कि कृष्ण सब छोड़ के केवल हमको ही देख रहे हैं। अब कृष्ण को खिलाने के रस्म शुरू हुई। स्पर्धा, कौन पहले खिलाएगा, सब लड़ने झगड़ने लगे। किसी किसी को तो यह डाउट हो रहा था कि मेरी माता ने अच्छा बनाया कि नहीं, नमक डाला कि नहीं, तो पहले खुद खाता है, लगता है हाँ अच्छा लगा है, फिर कृष्ण को खिला देते हैं। तो वास्तव में वो अपना महाप्रसाद कृष्ण को खिला रहे थे, झूठा खिला रहे थे। भगवान केवल प्रेम को स्वीकार करते हैं। एक बार जगन्नाथ मंदिर में भगवान को जो 56 भोग लगते हैं, और भगवान को भोग लगाने के लिए विधि ऐसी है वहाँ कि जो भोग मंडप में सारा भोग रखते हैं, 3 पुजारी बैठते हैं, एक जगन्नाथ के, एक बलदेव, एक सुभद्रा के। तीनों हाथ में जल लेते हैं, जल लेके मंत्र बोलते हैं भोग अर्पण करने का। और जब तक जल में उनके भगवान की, जैसे जगन्नाथ के पुजारी की जगन्नाथ की छवि दिखनी चाहिए जल में, तब मानेंगे कि भगवान ने भोग स्वीकार किया है। इतनी विधि है। एक दिन बेचारे पानी भर भर के बार बार गिर जाए, फिर लोटा खाली हो गए, भगवान की छवि नहीं दिख रही, क्या चक्कर है? भगवान तो कहीं और गए भोग लेने। कहाँ गए? कर्माबाई के पास। वेरी गुड। कर्माबाई पास में रहती, उनके घर में गए। और उस दिन कर्माबाई लेट हो गई उठने में, तो क्या कर रही थी कर्माबाई ने? खिचड़ी चढ़ाई जल्दी जल्दी, और पहले नीम की दातुन से दांत करते थे ना, तो एक साइड से दांत मंजन कर रही और दूसरी साइड से खिचड़ी ला रही थी। ऐसा आप अगर दृश्य देख लें, कितने लोग खाएंगे उसको? लेकिन जगन्नाथ उस प्रसाद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह प्रेम में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि अगर भौतिक मदिरा पी के कोई व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, बड़ा धनी व्यक्ति और भिखारी साथ में नृत्य करते हैं, तो प्रेम में कोई क्यों नहीं भूल सकता? जब भौतिक पदार्थ में इतनी शक्ति है, जैसे 2 शराबी पी करके आपस में बात कर रहे थे, एक बोलता है मैं पूरी दुनिया मिटा दूंगा, दूसरा बोलता है मैं तेरे को रबड़ ही नहीं दूंगा। ऐसे व्यक्तियों में मैत्री हुई, सब कुछ भूल जाते हैं, गरीब कौन है, अमीर कौन है, बुद्धिमान कौन है, मूर्ख कौन है। तो भगवान प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसे ही गोप बालक प्रेम से भगवान को खिला रहे हैं। तो एक गोप बालक के मन में एक और शरारत आई। उसने सोचा सब तो अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, कुछ तो मस्ती बनती है। तो उसने अपने समोसे में से आलू निकाल लिया और चंपा के फूल घुसा दिए।
और कृष्ण को बोला, कृष्ण समोसा लेकर के आया हूँ। अच्छा टेस्ट कर। बोले आंख बंद कर। आंख बंद कराया, कृष्ण के मुंह में पूरा समोसा डाल दिया। और कृष्ण ने जैसे ही चबाया, उनके कड़वा कड़वा मुंह होकर के इधर उधर भागने लगे। फिर एक गोप बालक पानी पिलाता है, फिर लेकर के आता है। इन सब तक तो ठीक था। एक गोप बालक ऐसा था जो कभी घर से कुछ नहीं लाता था। उसका नाम था मधुमंगल। उज्जैन में सांदीपनि मुनि रहते थे, उनका पुत्र था मधुमंगल। उनकी माता भी बड़ी साध्वी, पिता भी साध्वी। दोनों ने कभी रसोई वसोई तो करते नहीं थे, भिक्षा करके खाते थे। और इनको वृंदावन में छोड़ रखा था। अब बेचारा क्या करता, सबकी प्लेट में से खाता। अब जो सबकी प्लेट में से खाया, उसका वजन भी बढ़ता जा रहा था। तो सबसे मोटा मधुमंगल ही था। लेकिन सारे गोप बालकों को एक शिकायत थी कि यह बड़ा गड़बड़ करता है, इसको नहीं खिलाएंगे हम। एक दिन पहले यह तय हुआ था कि मधुमंगल, अगर तुम आज कुछ अपने घर से नहीं लेकर के आए तो आज से तो हमारी टीम से निष्कासित। अब बड़ी चिंता हुई, क्या करे क्या करे क्या करे, घर में तो कुछ बना नहीं। तो एक घर के बाहर उसने देखा एक मटका रखा है जिसमें कड़ी रखी है। आज हमने दोनों टाइम कड़ी खाई। तो कड़ी रखी थी मटके में बाहर, और वह कड़ी 3-4 दिन पुरानी खट्टी कड़ी थी, किसी ने घर के बाहर रख दी थी। मधुमंगल ने सोचा जान तो बचे, कम से कम वही कड़ी उठा करके चलते हैं। कड़ी लेकर के गया। अब जब दूर से देखा कि कृष्ण और ये सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, सब लोग खिला रहे हैं, पक्का मुझे तो मांगेंगे, लेकिन कड़ी 3-4 दिन पुरानी है, खराब है, अच्छी है, क्या स्थिति में है, कहीं कृष्ण बीमार हो गए तो सोचा खुद ही पी लेता हूँ। तो वह कड़ी को पीने लगा। अब जैसे ही पी रहा था, गोप बालक दूर से दिखाया, देखो देखो देखो, फिर से आज खुद अकेला खा रहा है, फिर से हमको नहीं देना चाह रहा है। तो कृष्ण सबको छोड़ करके भागते हैं उससे कड़ी छुड़ाने के लिए। ये गड़गड़ गड़गड़ गड़ पूरी कड़ी पी गया। कृष्ण ने जैसे ही पास पहुंचा, कहीं इधर फैली कहीं इधर फैली, कपड़ों पे गिर गई, मुख पे लगी, सब जगह लगी। कृष्ण बोला इतनी अमृतमय कड़ी तुम लाए हो कि अकेले ही पी गए। कृष्ण उसके मुख से उठा उठा के उसकी झूठी कड़ी चाटने लगे। अब यह दृश्य देख करके सारे देवी देवताओं को चक्कर आने लगे। अब कृष्ण के लीला में कुछ एडवेंचर तो होना ही चाहिए, नहीं तो लीला पूर्ण नहीं होगी। कृष्ण मतलब है एडवेंचर। जो लोग शांति ढूंढने कृष्ण भावनामृत में आए हैं, अब गलत पते पे आ गए हैं। यहाँ शांति वांति नहीं मिलने वाली। मैं कल ही एक कहानी सुना रहा था कि एक व्यक्ति को बड़ा धक्का देके पत्नी ने भेजा कि जाओ लेक्चर सुन के आओ। बेचारे को बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, जबरदस्ती पत्नी के डर से आया। पत्नी ने बोला खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम प्रवचन सुनने नहीं जाओ। बेचारा आया, सोचा हमको शांति मिलेगी, व्यापार में बड़ी कठिनाई है, वहाँ जाके थोड़ा आराम करेंगे। तो जैसे ही आया, भक्त लोग कभी देखते हैं ना कि ये तो कभी नहीं आते प्रभु जी, इनकी माता जी अकेली आती हैं, तो बड़ा स्वागत किया उसका। बोले आइए जी, बैठिए जी, बिठा दिया उसको। अब इतना थका आ रहा था और कथा में तो कोई रुचि नहीं थी, तो बैठते ही सो गया। पूरा प्रवचन खत्म हुआ। खत्म होने के बाद स्पीकर चला गया, सारी जनता चली गई, सब लोग चले गए, वो अकेला बैठा रहा। अब जिसकी जिम्मेदारी थी ताला वाला लगाने की, बेचारा वो अकेला बैठा था। अब इसकी नींद खुली तो बोलता है जाइए जी। वो चला गया, लॉक लगा दिया। तो उसने 3 ही शब्द सुने, आइए जी, बैठिए जी, जाइए जी। पत्नी ने घर जाके वाइवा लिया, इंटरव्यू, बताओ क्या सीखे? 3 चीजें सीखा, आइए जी, बैठिए जी, जाइए जी। पत्नी ने सोचा कुछ जरूर गुरु मंत्र है, सत्संग में सुन के आए। बोले इसको याद रखना, 100 बार बोल के बताओ। बेचारा 100 बार रिपीट करा, आइए जी, बैठिए जी, जाइए जी, आइए जी, बैठिए जी, जाइए जी। अब इतना उसके मन में बैठ गया कि नींद में भी वही आ रहा, आइए जी, बैठिए जी, जाइए जी। इतने में एक चोर घर में एंटर हो रहा। जैसे खिड़की तोड़ के वो अंदर आने वाला था, यह तो नींद में गुड़गुड़ा ही रहा था, आइए जी। चोर डर गया, अरे इसको कैसे मालूम कि मैं आया? तो वो थोड़ा सा छुपने लगा, बोले बैठिए जी। चोर तो बहन डरने लगा, जाने लगा, तो बोलता जाइए जी। तो इसको लगा ये तो बहुत संत महात्मा है, त्रिकालज्ञ है, जा करके जितनी चोरी बाकी जगह से करके लाया तो वो भी उसके पैर में रख दी। अब वो व्यक्ति उठा, बोले कौन है मेरे सामने? बोले आप तो सब जानते हैं। तो एक
व्यक्ति जो कथा में केवल सोने के लिए आया है, वह व्यक्ति को भी भौतिक लाभ मिल जाएगा। लेकिन आप अगर भक्ति में गंभीर होंगे, थोड़ा जप में सो के बताइए, 10-12 लोग उठा जाएंगे, आप कोई शांति से नहीं बैठने देगा यार। तो कृष्ण की लीला इतने प्रेम से चल रही है, कृष्ण को भी लगा कि थोड़ा तो लीला शक्ति को बोला कुछ तो एडवेंचर डालो। तो देवता तो भ्रमित हो ही थे, और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, उनको चिंता हुई कि यह कैसा ब्रह्म है, ये मधुमंगल के झूठे मुख से चाट रहा है, क्या है स्थिति, ऐसा भगवान थोड़ी है। हमने ब्रह्म संहिता ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना दी क्या, लोग तो हमारे ऊपर डाउट करेंगे। और विष्णु के सभी अवतारों को हम जानते हैं बड़े भद्र अवतार हैं, यह कैसा अवतार हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि हम भगवान की परीक्षा लेंगे। अब यहीं पर ब्रह्मा की मर्यादा व्यतिक्रम हो गई। कोई सोचे कि हम हाथ से आसमान नापेंगे, भागवत में प्रभुपाद लिखते हैं, कोई यदि पूरी सृष्टि के सारे अणुओं को भी गिन ले, इफ वन कैन काउंट ऑल एटम्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज पॉसिबल, संभव है। लेकिन कोई यह सोच ले कि मैं भगवान की शक्तियों को, भगवान की महिमा को समझ जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ब्रह्मा जी ने वह निश्चय किया और तैयार हो गए भगवान की परीक्षा लेने के लिए। अब कैसे परीक्षा लें? अपने अनुचरों के साथ नीचे आए, नीचे आकर के बोला कि इसकी शक्ति क्या है, इसने करा क्या है। तो उनके अनुचरों ने बताया, ये लंबा सांप पड़ा है ना अघासुर, इसने ही मारा है। बोला हो ही नहीं सकता, यह केवल क्रेडिट ले रहा है, एक्चुअली में कोई और ने मारा है, ये केवल जाकर के वहां दिखा रहा है कि मैंने मारा है। तो आइए परीक्षा लेंगे। अब तब तक भगवान केवल बछड़े चराते थे, तो बछड़े चरते चरते थोड़ा दूर चले गए, ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को लेकर के गायब हो गए। अब गोप बालक तो इतने व्यस्त थे कृष्ण को खिलाने में, गोप बालकों का एक का ध्यान गया कि बछड़े तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला, कृष्ण कृष्ण हमारे बछड़े नहीं हैं। कृष्ण बोला अभी ढूंढ के लाता हूँ। हाथ में भगवान के चावल थे, दही चावल, कर्ड राइस, और वही लेकर के निकल गए। वह भी नहीं कि मैं ये पूरा कर लेता हूँ, नहीं, तुरंत निकल गए और ढूंढने लगे बछड़ों को। भागवत में वर्णन है, पेड़ों से, गुफाओं में, अलग अलग सरोवरों में, कई कई जगह भगवान भटकने लगे बछड़ों को ढूंढने के लिए। तो आचार्य लोग बताते हैं कि देखो, भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए कितने तत्पर होते हैं, वह जीवात्माओं की भलाई के लिए कितना प्रयास करते हैं, और लोग आकर के मुंह उठा के बोल देते हैं कि भक्ति इतनी कठिन क्यों है, भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन है ना, कभी कुछ थोड़ा सा बल्ब भी फ्यूज हो जाए घर में, तो इंजाम एक ही व्यक्ति पर देना है, वो भगवान, कि भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान हमारे उद्धार के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवान भारतवर्ष में तो प्राय हर थोड़े किलोमीटर पे जाइए कोई तीर्थ स्थान है, हर क्षेत्र में पवित्र नदियां बह रही हैं पवित्र करने के लिए, तुलसी के पौधे घर घर में हैं, और वैदिक शास्त्रों की हर घर में ग्रंथियां भरी हुई हैं। भगवान इतना भी समझते हैं, चलो इतने आलसी हैं, अपने नाम के रूप में भी आ जाते हैं कि तुम मेरा नाम ले लो। नाम नहीं लेते फिर भी भक्त लोग घर घर जाकर के प्रचार करते हैं, फिर भी लोग भक्ति नहीं करते। तो कौन किसकी परीक्षा ले रहा है? भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम भगवान की परीक्षा ले रहे हैं? भगवान तो घूम रहे हैं सेवा करने के लिए। तो हाथ में चावल लेकर के, दही लेकर के भगवान उन गोप बालकों को ढूंढने लगे, उन बछड़ों को ढूंढने लगे। गाड़ी के अनाउंसमेंट। हरे कृष्ण। कार 1382 की लाइट जल रही है और कार नंबर 5868 बीच में खड़ी है, उसको हटाना है। 5868 को हटाना है, 5868 और 1382 की लाइट जल रही है। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार से जब भगवान को बछड़े नहीं मिले, तो भगवान उसी स्थान पे आ गए जहाँ पर वन भोज चल रहा था, और देखा तो सारे गोप बालक भी गायब। ब्रह्मा जी उनको भी लेकर के चले गए। अब ना गोप बालक हैं ना बछड़े हैं। भगवान कुछ समय के लिए तो विस्मित हो गए कि कहाँ चले गए सब लोग, ढूंढने लगे।
लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुए। यहाँ ब्रह्मा जी बड़े खुश हो रहे थे कि हमने पकड़ लिया, सबको ले जाके ब्रह्मलोक में छुपा दिया। और यहाँ कृष्ण समझ गए क्या चक्कर है, ब्रह्मा जी सबको ले गए, तो अपनी शक्ति से विस्तार करना शुरू किया और उतने ही बच्चे बन गए, उतने ही बछड़े बन गए। हर एक जिसने जैसे कपड़े पहने थे, जिसने जैसे जिसके सिर पे जो तिल था, जो डिटेल एज इट इज भगवान विस्तार कर ली और उनके साथ खेलते कूदते वापस वृंदावन आ गए। अब जिसको जिसके प्रति भाव होता है वह भाव 100 गुना, हजार गुना, लाख गुना बढ़ गया। माताओं का बच्चों के प्रति प्रेम इतना लाखों गुना बढ़ गया। जो गाय थी उनका बछड़ों के प्रति प्रेम लाखों गुना बढ़ गया। और वृंदावन में एक अलग ही लीला चल रही थी। अच्छा, उस दिन बलराम कृष्ण के साथ नहीं गए थे, वो घर पे ही थे। तो बलराम देख रहे थे ये हो क्या रहा है, इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है सबका एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि कृष्ण सबके घर में विस्तार करके रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी नीचे देखने आए कि कृष्ण कैसे रो रहे होगा बेचारा, सब चले गए, कितना व्याकुल होगा। ब्रह्मा जी जब नीचे आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण तो बढ़िया खेल रहा है, और कृष्ण ही सारे गोप बालक भी खेल रहे हैं, सारे बछड़े भी खेल रहे हैं। वृंदावन में तो महोत्सव चल रहा है, जिसके घर में 2 सब्जी बनती थी उसके घर में 20 सब्जियां बन रही हैं, क्योंकि माताओं का प्रेम उमड़ रहा है। जो गाय 10 लीटर दूध देती थी वो 50 लीटर दूध दे रही है। क्या हो क्या रहा है वृंदावन में? तो ब्रह्मा जी ने सोचा शायद वहां से कोई छुड़ा के बछड़ों को यहाँ ले आए। तो ब्रह्मा जी फिर से देखने गए। अच्छा, इसी बीच में कृष्ण ने वॉकी टॉकी पे बोल दिया ब्रह्मलोक में कि ब्रह्मा को घुसने नहीं देना। अब ब्रह्मा तो अपने वाहन में बैठ के, जैसे यहाँ सोसाइटीज में अपने आप गेट खुल जाता है ना, ऐसे ही वहां सब लोग प्रणाम करते थे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी वहां गए, वहां के तो गार्ड ने उनको रोक दिया, बोले आईडी कार्ड दिखाओ। ब्रह्मा जी बोले ये 4 मुंह तो हमारा आईडी कार्ड है, ऐसा और कौन है? बोले नहीं, आज से आपकी प्रवेश बंद ब्रह्मलोक। बोले क्यों? ऊपर से कट गया आपका अभी, आपका सब्सक्रिप्शन कट। ब्रह्मा जी चिंता में अंदर झांक के देखे तो गोप बालक वहीं बैठे हैं, बछड़े वहीं पर बैठे हैं। फिर नीचे आए तो ये आने जाने में कुछ क्षणों का समय ब्रह्मा जी को लगा, लेकिन यहाँ 1 वर्ष बीत गया। और वृंदावन का वह 1 वर्ष इतना महत्वपूर्ण समय था कि सारे ब्रजमंडल में एक महोत्सव चालू हो गया था, क्योंकि कृष्ण सबके घरों में थे। जो गोपियां उल्हाना देने की, कंप्लेन करने के बहाने से माता यशोदा के पास जाती, उनके घर में ही कृष्ण आ गए। कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान सब भक्त के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो किसी ने बोला कृष्ण को कि कृष्ण जब आप राम बने थे तो बड़े बड़े डायलॉग दिए थे आपने। कैसे डायलॉग दिए थे कि जब विभीषण आया था, विभीषण जब आया था राम जी के पास समुद्र तट पर शरण लेने के लिए, तो बड़ी कोलाहल मच गया था पूरे उस वानर सेना में कि शत्रु का भाई आया है, इस शत्रु के भाई को हम शरण कैसे दे सकते हैं? तो रामचंद्र जी से पूछा गया, रामचंद्र ने बोला नहीं, जो हमारी शरण में आएगा उसको हम शरण देंगे। विभीषण को शरण ही नहीं दी, लेकिन समुद्र के जल से राज्याभिषेक करके लंकापति घोषित कर दिया। अब बंदरों ने थोड़ा सोचा थोड़ी कॉमेडी करते हैं भगवान के साथ, तो बंदर भगवान के पास इकट्ठे हो गए। भगवान बोले क्या बात है? बोले एक क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति? बोले आपने विभीषण को लंकापति बना दिया, बहुत अच्छी बात। अभी रावण आ गया तो क्या करोगे? अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, अभी रावण आ गया तो क्या करोगे? तो बोला मैं उसको अयोध्या का राज्य दे दूंगा। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं चलेगी, अयोध्या तो ऑलरेडी भरत को दे के आए हो ना, तो अयोध्या कैसे दोगे? बोले भरत को मैं साकेत धाम दे दूंगा, सबकी भक्ति से मैं ज्यादा ही देता हूं। ठीक है। तो यहां कृष्ण को किसी ने पूछा, रामलीला में तो बड़े बड़े डायलॉग बोले, वो बेचारे तो आपसे कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अब क्या करोगे? क्योंकि पूतना को जो विष पिलाने आई थी उसको आपने माता की पदवी दे दी। अब ये सारी गोपिकाएं आपको अपने पुत्र जैसा प्रेम कर रही हैं, यह तो विष नहीं पिला रही हैं, ये तो दूध माखन दही सब पिला, इनको क्या दोगे? तो कृष्ण बोलते हैं यहाँ हम फेल हो जाते हैं, वृंदावन आके हम फेल हो जाते हैं। इन भक्तों के तो हम हमेशा ऋणी ही रहेंगे, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस प्रकार एक महोत्सव 1 साल तक चला।
फिर भगवान ने सोचा कि अब ब्रह्मा जी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा सांत्वना देना चाहिए। तो उस दिन जब वन में गए, ब्रह्मा जी रोते रोते आए। 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के, 8 आंखें हैं, 8 आंखों से ब्रह्मा जी रो रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो एक सिर कृष्ण के पैर में, 3 तो नहीं है, तो पलट पलट के प्रणाम कर रहे हैं, रोल हो के, कि चारों सिरों को भगवान के चरण में लगा करके अश्रुपात करके रो रहे हैं कि भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान के गोप बालकों के भगवान अनेक अनेक अनंत विष्णुओं को दिखाते हैं, शिव को दिखाते हैं, अलग अलग ब्रह्माओं को दिखाते हैं, देवी देवताओं को दिखाते हैं, नक्षत्रों को दिखाते हैं, अलग अलग ग्रहों को दिखाते हैं। सब कुछ देखने के बाद ब्रह्मा पूर्ण रूप से जब शरणागत हो गए, तब भगवान उनको वृंदावन दिखाते हैं। देखिए, वृंदावन का दर्शन भौतिक आंखों से नहीं होता है। प्रभुपाद ने जब कृष्णा बुक लिखी थी, तो कृष्णा बुक में बड़ा विवरण किया था कि वृंदावन आध्यात्मिक जगत है, यहाँ के सब पेड़ कल्प वृक्ष हैं, यहाँ की भूमि चिंतामणि है, और यहाँ पवित्र झरने बह रहे हैं, और जो भी कोई यहाँ चलता है वो चलता नहीं, वो नृत्य करता है, बोलता नहीं वो गाता है। अब यह सब पढ़ के 1972 में जब भक्त लोगों की टोली विदेश से पहली बार इंडिया आई वृंदावन जाने के लिए, बस से जैसे ही पहला भक्त उतरा तो उसने केक काटा। कौन सा केक? पैर से उसने गोबर पर पैर रखा फर्स्ट, और देखा कोई सुअर घूम रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई ब्रजवासी चीटिंग कर रहा है, कोई पैसों के लिए। ऐसा दृश्य देखा कि भक्त लोगों को लगा कि प्रभुपाद ने हमारे साथ कॉमेडी कर दी अच्छी। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ये क्या है, आपने तो कुछ और लिखा था, यह कुछ और है। प्रभुपाद बोले, चर्म चक्षुओं से तुम वृंदावन को नहीं देख सकते। वृंदावन देखना है तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, प्रेम की आंखों से ही वृंदावन को देख सकते हैं। ऐसे ही एक और कथा आती है। रूप गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, तो अकबर ने एक बार उनके बारे में बहुत सुना। अकबर ने मदद भी की रूप गोस्वामी की बाद में। तो अकबर ने रूप गोस्वामी से मिलने का निश्चय किया और वृंदावन आए। उसने रूप गोस्वामी को प्रणाम करके बोला कि आप क्या चाहते हैं, मांगिए। रूप गोस्वामी ने सोचा कि हम सब छोड़ के आए हैं, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे, अभी तुम क्या दोगे हमको। लेकिन इतना उसका अहंकार देख के रूप गोस्वामी ने सोचा ठीक है, इनको थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। रूप गोस्वामी बोले ठीक है, आप यह यमुना के घाट पे जाइए, वहाँ कुछ सीढ़ी टूट गई है, उसको रिपेयर करवा लीजिए बस। अकबर बोला, हम दिल्ली लाही हैं, ऐसा कुछ तो मांगिए हमारे स्टेटस से थोड़ा मैच करे। आप जन्माष्टमी कलेक्शन करने जाते हैं, बड़े आदमी के पास 11 रुपए की रसीद कटाएंगे तो उसका भी सम्मान घटेगा। तो अकबर बोला क्या हमारा सम्मान रखिए। बोले नहीं, आप जाइए देखिए। तो रूप गोस्वामी की कृपा से अकबर वृंदावन का प्राकृत रूप देख पाए। जब उसने देखा वो सीढ़ियां बनी हुई हैं चिंतामणि से। अब चिंतामणि की सीढ़ी में क्रैक है तो भरेंगे किससे? चिंतामणि से। चिंतामणि किसके पास है भौतिक जगत? तो अकबर ने कान पकड़ लिए, माफ कर दीजिए हम समझ गए। और बाद में मान सिंह की मदद से अकबर ने रूप गोस्वामी को बहुत सारी जमीन दी, बहुत सारी गायें दी और राधा गोविंद मंदिर बनाने में मदद भी की। बाद में उनके वंशज औरंगजेब ने तोड़ा, वो अलग बात है। तो उस प्रकार से मुख्य बात है कि वृंदावन का दर्शन ब्रह्मा जी ने जब किया तो पैरों में पड़ गए, भगवान से माफ़ी मांगी। और बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कृष्ण आप तो हमारे पिता हैं। कृष्ण मन में सोचने लो, हमारी आयु 5-6 साल, हमारे बच्चे कहाँ से हो गए, वो भी 4 मुख वाले दाढ़ी वाले। ब्रह्मा जी बोलते नहीं, आप हमारे पिता हैं। कैसे? जो आपके विस्तारों के विस्तार हैं विष्णु, उनकी नाभि से कमल निकलता है, वही तो हमारा जन्मदाता है। तो आप तो हमारे पिता हैं और आप हमारे टीचर भी हैं। टीचर कैसे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्या। प्रकृति की शुरुआत में आपने ही तो हमको सब कुछ सिखाया, आपने तो हमारे हृदय में ज्ञान को प्रकाशित किया। तो माता पिता बच्चों की भूल को माफ कर देते हैं, अध्यापक अध्यापिका अपने छात्रों की भूल को माफ कर देते हैं। उसी प्रकार आप भी हमारी भूल को माफ कर दीजिए। और गुणगान करते करते यह तक बोल दिए कि आप हमको वृंदावन में एक पत्थर, एक पाषाण बनने का, एक शैल बनने का मौका दीजिए। तो
तो ब्रह्मा जी बोलते ही समझे कि गलती हो गई। एक तो गलती की और इतना बड़ा पुरस्कार मांग रहे हैं कि वृंदावन में पत्थर बना दीजिए, ऐसा कौन सा महान काम किया। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, वृंदावन में नहीं, वृंदावन की क्षेत्र के बाहर कहीं तो एक पत्थर बना दीजिए कि जहाँ कभी तो ब्रजवासी आएंगे और वो हमारे ऊपर पैर रखेंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो उस प्रकार सुंदर प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी करते रहे और श्लोकों पे श्लोक प्रार्थना की। कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं बोला। बेचारे ब्रह्मा जी यानी कानी करके चले गए। इतनी ग्लानि हुई कि भगवान ने एक शब्द बोल देते कम से कम कि कोई बात नहीं, तो भी हमारी सांत्वना हो जाती। लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब भगवान ने माफ नहीं किया। नवद्वीप क्षेत्र में जाते हैं और ब्रह्मा जी वहां पर कई वर्षों तक तपस्या करते हैं कि अगर हमें अगला जन्म मिले तो ना जन्म उच्च कुल में मिले, ना सुंदरता मिले, ना हमें कोई शिक्षा मिले, ना कोई हमको धन मिले। ये चारों वस्तुएं भजन में बाधा है। तो ये चारों वस्तुएं ना मिले, अगले भजन में केवल आपका हरिनाम लेने का मौका मिले। और वही ब्रह्मा जी अगले जन्म में श्रील हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं, जो ऑल्टर में विराजमान है। और उन्होंने शिक्षा अपने आचरण से दी कि उच्च कुल नहीं है, वो मोहम्मडन वंश में जन्म लिए, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं किए, उस प्रकार के कोई धन नहीं। वैरागी हरिदास ठाकुर भाव से प्रत्येक दिन 3 लाख हरिनाम करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग 5 मिनट हरिदास ठाकुर के सम्मान में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे
Hare